ओम शांति। आज 26 जनवरी 2021। आज विशेष दिन है, भारतवर्ष का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। इसी विशेष दिन का आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारक। परमात्मा ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, ऊंच ते ऊंच बीज रूप चैतन्य है, पतित पावन भी है, लिबरेटर है, महाकाल भी है। वही रूहानी बाप हम बच्चों के पास आते हैं इस धरा पर, हमें दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, एक धर्म की स्थापना करते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं और आप समान बनाकर सुखधाम का मालिक बनाते हैं। विश्व के सभी आत्माओं की सद्गति भी परमात्मा ही करते हैं। तो आइए आज की मीठी मुरली में परमात्मा की विशेष शिक्षाएं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। सेकंड पॉइंट, बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वही बैठते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा का तन में परमात्मा भी बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो भी है। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा, ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। फोर्थ पॉइंट, शिव बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा मुझे याद करो, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे, नंबर 1 तमो प्रधान। अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह मन में बिठाना है, निश्चय करना है। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा कहते हैं, एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है तो ट्रांसफ़र कहाँ होंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। 7 पॉइंट, बाबा कहते हैं, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में। 8 पॉइंट, अभी कलयुग में अनेक धर्म है, वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। अर्थात कलयुगी दुनिया के ख़त्म होने के बाद ही सतयुगी दुनिया आएगी, तभी सुख शांति पूरा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने विनाश के बारे में 3 मुख्य बातें कहा है। बाबा ने कहा, 9 पॉइंट, विनाश जरूर होना है, जलमयी भल होती है परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। अर्थात शास्त्र में गायन है, पूरी दुनिया जलमयी हो जाती है, नष्ट हो जाता है। तो बाबा ने कहा पूरी दुनिया नहीं होती है पर विनाश जरूर होता है। 10 पॉइंट, बाबा ने आगे भी कहा, भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। अर्थात
माउंट आबू में जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, वहाँ पे परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा सालों साल ज्ञान सुनाया और हम बच्चों के सद्गति भी कर रहे हैं। बाबा ने कहा 11 पॉइंट, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा, भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है, इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर है। तो अभी संगम युग चल रहा है, इसके बाद आएगा सतयुगी दुनिया। 13 पॉइंट, बाबा आज संस्कार के बारे में कुछ बातें बताया है। बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक, कोई है जो ज्ञान ना उठाते ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। तो इसका फिर यादगार शास्त्र में क्या दिखाया कि असुर आकर छिपकर बैठते हैं। फिर बाबा ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की, आत्महत्या, जीव घात के बारे में। बाबा ने कहा 14 पॉइंट है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अर्थात खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं है, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। आज बाबा माया के बारे में बहुत खबरदार किया है, अटेंशन दिलाया है, माया से हमें किस तरह खबरदार रहना है। तो देखते हैं, बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। सेकंड पॉइंट, निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। अर्थात निश्चय है कि परमात्मा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी माया अर्थात अंदर की कमजोरी इतनी शक्तिशाली होकर उभर कर आते हैं जो बाबा का हाथ भी छुड़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। फोर्थ पॉइंट, माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। छुई मुई अर्थात सेंसिटिव नेचर वाले, कुछ भी किसी के साथ हो गया ब्राह्मण परिवार में, या फिर निमित्त बहन ने किसी ने कुछ बोल दिया तो सेंटर आना बंद कर देते हैं, या फिर ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं, कभी कभी तो बाबा से भी, परमात्मा से भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ये है छुई मुई बनना। फिफ्थ पॉइंट, एकदम मार डालती है। सिक्स्थ पॉइंट, बाबा ने कहा दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। 7 पॉइंट, आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। अर्थात आधा कल्प, पूरी सृष्टि चक्र का जो आधा युग है, द्वापर युग और कलयुग, माया का राज्य, रावण राज्य चलता है, तो माया बलवान है। फिर बाबा ने कहा 8 पॉइंट, आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। 9 पॉइंट, माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है, फिर वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं माया से हार खाकर। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल माया से खबरदार रहना है। आज की मुरली में जो मुख्य धारणा है वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। 2 पॉइंट, देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। 3 पॉइंट, बाबा ने कहा
यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करना है। 4th पॉइंट, बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। 5th पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। 6th पॉइंट, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, दैवी चलन बनानी है। 7th पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। 8th पॉइंट, जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। 9th पॉइंट, कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। 10th पॉइंट, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। ये आज का स्लोगन भी है। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी बताया है, बहुत सारी बातें। आइए देखते हैं। 1st पॉइंट, रावण राज्य से राम राज्य बनाते हैं बाबा। दूसरी बात, पतित से पावन बनाते हैं। तीसरी बात, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले चलते हैं। चौथी बात, अपार दुख से अपार सुख में ले चलते हैं, अर्थात कलयुग है दुख की दुनिया, सतयुग है सुख की दुनिया। 5th पॉइंट, 5वीं बात, दुखधाम को सुखधाम बनाते हैं। 6ठी बात, आसुरी राज्य को दैवी राज्य बनाते हैं। तो द्वापर कलयुग है आसुरी राज्य, फिर होगा सतयुग त्रेता दैवी राज्य। 7वीं बात, बाबा ने कहा विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाते हैं। आज का वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। आज का मुख्य गुण लेता है एकाग्रता। एकाग्रता जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट एक गुण है, एक शक्ति भी है एकाग्रता। वो कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे वो बढ़ाना होगा, वो हम देखते हैं। फर्स्ट बात है, पहली बात है, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मुख का मौन चाहिए और मन का भी मौन चाहिए। मुख का मौन अर्थात जो आज बाबा ने कहा, जो व्यर्थ बोल है और व्यर्थ संकल्प है वो नहीं करना है। जो फालतू बातें, इधर उधर की बातें, फ़ोन पर लंबा समय बातें नहीं करना है। जितना हो सके कम बात करके काम चलाना है। और मन का मौन अर्थात मन में जो विचार चलता है पास्ट के बारे में, एक दूसरे को देखकर, परिवार में रहते हुए अनेक संस्कार वाली आत्माओं के साथ चलते हुए विचार चलता रहता है, तो ये सारे व्यर्थ विचार है। ये सभी हमें बंद करना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा, बिंदी लगाना होगा। फिर अंतर्मुखी बनना है, एकांतवासी बनना है। एक तो स्थूल एकांत अर्थात सभी के बीच रहते हुए भी मन और बुद्धि बाबा की तरफ हमें लगाना है। ऐसे अभ्यास करना है, एक के अंत में खो जाना है। और तीसरी बात, बीच बीच में एक संकल्प में स्थित रहने का अभ्यास करना है। एक मिनट भी हम एक संकल्प में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो एकाग्रता भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चौथी बात, स्वमान का अभ्यास। और जैसे हम स्वमान लेते हैं आज की मुरली से, मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ, तो यही एक संकल्प को बार बार मन में चलाना है, रिपीट करना है और इसके बारे में चिंतन करना है कि दैवी गुण क्या है, कितना मुझ में वो दैवी गुण आया है, कितना और धारण करना है। तो एक ही संकल्प से हमारा मन व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा, तो कोई व्यर्थ विचार भी नहीं आएगा और मन एकाग्र रहेगा। 5वीं बात है रूहानी ड्रिल, जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, जैसे साकारी सो आकारी अर्थात देह में रहते हुए अपने आप को सूक्ष्म वतन में ले जाना, फरिश्ता रूप में देखना, साकारी सो निराकारी परमधाम में बुद्धि को ले जाना, 5 स्वरूप का अभ्यास करना, किसी एक स्वरूप
जैसे देव स्वरूप या फिर पूज्य स्वरूप, किसी एक स्वरूप में स्थित रहना 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जिसकी जो कैपेसिटी है, जो करने की सक्षम है, उतना प्रैक्टिस करना, बार बार प्रयास करते करते हम बहुत अच्छी एकाग्रता को पा लेते हैं। ओम शांति। मैं चमकता सितारा, रूहानियत की शक्ति से भरपूर, परमात्म प्रकाश मुझ में निरंतर आते रहते हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर पूरे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें। स्वयं ज्ञान सूर्य मुझ आत्मा के साथ सदा कंबाइंड है, सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। स्वयं में अनुभव करें इन शक्तियों को, प्रेम पवित्रता को। विश्व के सभी आत्माओं में देते चले। मुझसे निरंतर परमात्म शक्तियाँ, प्रेम पवित्रता पूरे विश्व में फैल रहा है, पूरी प्रकृति में फैल रहा है। मैं प्रकृति जीत आत्मा, रूहानियत से भरपूर संपन्न आत्मा। ओम शांति।